हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज वर्ल्ड में। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आज भी एक अच्छी सी वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगी। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे, अपने हॉल में पेपर देने के लिए बैठेंगे, तब आपको फील होगा कि हाँ, वही पढ़ा है जो यहाँ पर आया हुआ है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बस पहुँच सके और सबको इसका फ़ायदा मिल सके। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा कि हथियारों के रख रखाव के लिए वायुसेना ने किसके साथ समझौता किया है। हमारी वायुसेना ने किसके साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर होता है आरबीआई। इसका सही आंसर होता है आईआईटी मद्रास। इसका सही आंसर होता है आईआईटी मद्रास के साथ इन्होंने समझौता किया है। जबकि मद्रास की बात करें, आईआईटी मद्रास ने अभी एक आर्टिफिशियल घुटना बनाया था जिसका नाम रखा गया था कदम, जो कि पहली बार बनाया गया। जबकि हम बात करें अगर रुड़की की, तो रुड़की को मोस्ट इनोवेटिव आईआईटी का दर्जा इन्हें दिया गया। जबकि आईआईटी कानपुर की बात हम करें, आईआईटी कानपुर ने हमारा अभी नैनो पार्टिकल इन्होंने ही अभी बनाया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 23 अप्रैल को इनमें से क्या मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस, विश्व पुस्तक दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस या राष्ट्रीय गणित दिवस। तो देखिए क्या क्या आंसर होंगे इनके आंसर क्या क्या हो जाएंगे। इनके आंसर हमारे क्या क्या हो जाएंगे। देखिए सबसे पहली बात, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है और ऑप्शन क्या कहते हैं। यदि सभी को पता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय गणित दिवस है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। बचा हमारा विश्व पुस्तक दिवस एवं कॉपीराइट दिवस, वो मनाया जाता है 23 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? असम में, केरल में, मुंबई में या दिल्ली में। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा क्या होने वाला है? भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा असम में। ये असम में स्थापित किया जाएगा। जबकि हम बात करें असम की, तो असम में गुवाहाटी है। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर भी स्थित है। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है जहाँ पे हर साल अम्बुबाची का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? माउंट हैरियट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित होता है? मणिपुर में, अंडमान निकोबार में, मध्य प्रदेश में या कोई नहीं। देखिए इससे पहले हम थोड़ी चर्चा कर लें। माउंट हैरियट नेशनल पार्क जो है इसका नाम माउंट मणिपुर भी इसे कहा जाता है। इसे माउंट मणिपुर भी इसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? मणिपुर इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर होता है अंडमान निकोबार में। जबकि हम बात करें अगर अंडमान निकोबार की, तो यहाँ पे और भी हैं, जैसे कि कैंपबेल वे नेशनल पार्क भी यहीं पर है। जबकि हम बात करें यहाँ पे रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क भी यहीं पर है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क यहीं पर हो जाता है। जबकि हम बात करें अगर महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित होता है। जबकि हम बात कर रहे हैं अगर मध्य प्रदेश में, तो यहाँ से तो सभी वाकिफ हैं कि यहाँ पे कुल्लू नेशनल पार्क है, यहीं पर पेंच नेशनल पार्क है, यहीं पर हमारा पन्ना नेशनल पार्क है। यहाँ तो बहुत सारे पार्क स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कहाँ पर कारगा मंदिर उत्सव मनाया गया है। हाल ही में कहाँ पर कारगा मंदिर उत्सव है मनाया गया है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या कर्नाटक में। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए इनका सही आंसर क्या होगा। जो कारगा उत्सव है वो कहाँ पर मनाया गया है? वो मनाया गया है हमारा कर्नाटक में मनाया गया है। कर्नाटक में यह उत्सव मनाया गया है। जबकि हम बात करें कर्नाटक में एक बौद्ध मठ है जिसका नाम है नामर्दोलिंग इसका नाम है, जो कि एक बौद्ध मठ है। हमारा बौद्ध मठ हो जाता है यह
मठ हो जाता है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि FIH जूनियर महिला विश्व कप 2022 FIH महिला जूनियर विश्व कप 2022 किसने जीता है? सबसे पहली बात, FIH किससे संबंधित है? यह संबंधित हो जाता है हॉकी से संबंधित हो जाता है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जूनियर महिला विश्व कप 2022 किसने जीता है? नीदरलैंड में, जर्मनी में, रूस ने या अमेरिका ने? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हमारा है नीदरलैंड की महिलाओं ने यह जूनियर महिला विश्व कप 2022 इन्होंने जीत लिया है। जबकि जर्मनी था वो रनर अप है, मतलब कि उपविजेता रहे थे। नीदरलैंड ने जर्मनी को हराकर ही फाइनल का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान का कौन सा संशोधन सहकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? संविधान का कौन सा संशोधन सहकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? 42, 44, 97 या 91? तो सही आंसर क्या होगा? देखिए संशोधन की बात करें, संशोधन इम्पोर्टेंट होते हैं, कब क्या हो जाए पता नहीं है। सबसे पहले हम बात करें अगर 42वां संविधान संशोधन की, तो यह 1976 को हुआ था। 1976 को हुआ था। इसी को हम लघु संविधान भी कहते हैं। इसी संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान भी इसी को कहा जाता है। इसमें तीन शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द इसमें प्रस्तावना में जोड़ दिए गए थे। इसी के द्वारा 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। वो कौन से थे? वो थे हमारे अखंडता, समाजवाद एंड पंथ निरपेक्ष इसके द्वारा ये शब्द जोड़े गए। जबकि हम बात करें अगर 44वें संविधान संशोधन की हम बात अगर करें, 44वां संविधान संशोधन सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये कब हुआ था? 1978 को। जबकि इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को यहाँ से निकाल दिया गया था और अब संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार हो गया है। संपत्ति का अधिकार अब एक मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार अब 300A आर्टिकल में स्थित होता है। जबकि हम बात करें अगर 93 की, संविधान संशोधन 91 की बात करते हैं। 91 जो है हमारा वो दल बदल से संबंधित है। जब दल बदल कानून आया था तो उसको और मजबूत करने के लिए, दल बदल को और भी मजबूत करने के लिए यह आया। कब आया? 2003 में। यह 2003 में दल बदल को और भी मजबूत करने के लिए आया था कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री मतलब मंत्रिपरिषद केंद्र में है तो अनुच्छेद 75 के तहत वो उसकी एबिलिटी नहीं रहेगी। जबकि अगर हमारा राज्य में है तो अनुच्छेद 64 के द्वारा उसकी कैपेबिलिटी ख़त्म हो सकती है। जबकि हम बात करें अगर अपने क्वेश्चन की, तो हमारा क्वेश्चन का सही आंसर होता है, तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो होता है 97वां संविधान संशोधन है, सहकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जबकि हम बात करें अभी चर्चा में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा उससे बनेगा ही, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनना ही है, वो है EWS है। संविधान संशोधन था इसके लिए 103वां संविधान संशोधन था और कब किया गया था? ये 2019 में किया गया था। इसके लिए जनरल कैंडिडेट को 10% का आरक्षण दिया जाता था। जनरल कैंडिडेट को 10% का आरक्षण दिया जाता था किसी भी जॉब में, लेकिन अब इसके खिलाफ याचिका दायर हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या कोई नहीं? तो सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए सरयू नहर जो है उसका कहाँ किया गया? तो सरयू नहर का कहाँ किया गया है? वो किया गया है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया है? वो किया गया है बलरामपुर में किया गया है। हमसे पूछा जा सकता है कि सरयू नहर के किनारे पर कौन सा है? तो यहाँ पे अयोध्या इसके किनारे पर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जापान मालाबार सैन्य अभ्यास में कब शामिल हुआ था? जापान मालाबार सैन्य अभ्यास में कब शामिल हुआ था? 1992 में, 2000 में, 2050 में या 2020 में? देखिए मालाबार जो है
मालाबार में हमारे 4 देश आते हैं। मालाबार में हमारे 4 देश आते हैं। कौन कौन आता है? इसमें यूएसए आता है, इसमें इंडिया आता है, इंडिया, यूएसए और जापान, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हैं। जबकि हम बात करें पहली बार जो हुए थे, पहली बार जब हुए तो किसने किए? तब हुए थे ये 1992 में, 1992 में हुए थे। केवल और केवल यूएसए और इंडिया इसमें शामिल थे, यूएसए और इंडिया इसमें शामिल थे। जबकि 2015 में इसमें जापान शामिल हो गया, 2015 में जापान इसमें शामिल हो गया। जबकि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया बचा, तो 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया। यह एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम मालाबार है। तो सबसे पहली बार 1992 में हुए थे यूएसए और इंडिया के बीच में, जबकि 2015 में इसमें जापान शामिल हुआ और 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका सही आंसर होगा 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि होजे नक्कल जलप्रपात जो है वो कहाँ पर स्थित है? होजे नक्कल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या गोवा में? तो इसका सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होता है तमिलनाडु में। जबकि हमसे पूछा जाए कुछ नदी पर स्थित है तो ये स्थित होता है कावेरी नदी पर। होजे नक्कल जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर स्थित होता है। जबकि बात करें हम गोवा की, गोवा में आ जाएं, पहले उससे पहले मध्य प्रदेश हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की हम देखें तो यहाँ पर भी एक बांध बना हुआ है। इसका कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कौन सा बांध स्थित है। जबकि हम देखें यहाँ सरदार सरोवर ही है, सरदार सरोवर करके है। जबकि हम गोवा में देखें तो यहाँ पे दूध सागर है, दूध सागर यहीं पर हो जाता है। इसे मैं ठीक से लिख देता हूँ। दूध सागर जो जलप्रपात है, दूध सागर जलप्रपात है वो गोवा में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है ज्वारी नदी पर, यह ज्वारी नदी पर स्थित है। जबकि हम बात करें गोवा की तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। जबकि यहाँ की सबसे लंबी रेखा जो है, सबसे लंबी नदी क्या है? ज्वारी है। जबकि यहाँ की जीवन रेखा कहा जाता है, जबकि यहाँ लोग गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है मांडवी नदी को, मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? उर्दू में, अरबी में, हिंदी में या फारसी में? तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होता है अरबी। किताब उल हिंद जो है वो अरबी भाषा में लिखी गई है। और किसने लिखी है? ये लिखी थी अल बरूनी ने, ये लिखी थी अल बरूनी ने, अल बरूनी ने लिखी थी। जबकि ये आया कहाँ से था? ये आया था कजाकिस्तान से। यह कहाँ से आया था? कजाकिस्तान का यह रहने वाला था, लेकिन भारत में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि करात सैन्य अभ्यास अमेरिका और कौन देश करता है? करात सैन्य अभ्यास अमेरिका और कौन सा देश करता है? भारत, जापान, बांग्लादेश या इंडोनेशिया? करात सैन्य अभ्यास जो है वो करता है अमेरिका और बांग्लादेश, अमेरिका और बांग्लादेश करात सैन्य अभ्यास करते हैं। जबकि हम बात करें अगर भारत की तो भारत और अमेरिका जो है, भारत और यूएसए जो है अभी हाल ही में यहाँ पे युद्ध अभ्यास करके एक अभ्यास हुआ है, युद्ध अभ्यास करके ही एक अभ्यास हुआ है। जबकि हम बात करें अगर जापान के साथ भी होता है। जबकि हम बात कर लें इंडिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट रसिया के साथ हम बात कर लें, मतलब कि रूस के साथ इसकी हम बात कर लें तो यहाँ पर इंद्र नेवी होता है, इंद्र नेवी इसके साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन के कैप कप का संबंध किससे है? कौन के कैप कप का संबंध किससे है? क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, हॉकी से है या गोल्फ से है? तो कौन के कैप जो कप है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध हो जाता है फुटबॉल से, फुटबॉल से उसका संबंधित हो जाता है। देखिए फुटबॉल संबंधित कप और भी होते हैं, जैसे कि हम माने फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप होता है, ला लीगा भी है, ला लीगा भी इसी से संबंधित हो जाता है। जबकि हम बात करें अगर सबके दिलों में रहने वाले एक क्रिकेट की, तो क्रिकेट से संबंधित कौन कौन से हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं क्रिकेट से संबंधित हो जाते हैं दिलीप ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी हो जाती है। जबकि इससे हम बात करें रणजी ट्रॉफी हो जाती है,
रणजी ट्रॉफी इसी से हो जाती है। जबकि आपकी बात करें हाल ही में कौन सी ख़त्म हुई है, तो वो हुई है अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, अभी हाल ही में ये ख़त्म हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पलक्कड़ का किला कहाँ पर स्थित है। पलक्कड़ का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है। पलक्कड़ का किला कहाँ पर स्थित होता है। केरल में, असम में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो सही आंसर क्या होगा। देखिए पलक्कड़ का किला जो है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है एक बार। तो ये बताना है कि पलक्कड़ का किला जो है वो कहाँ पर स्थित है। पलक्कड़ का किला जो है, देखिए सबसे पहले हम देखें पलक्कड़ का किला बनवाया किसने था। तो यह बनवाया था हैदर अली ने बनाया था, जो कि मैसूर के ये राजा थे। जबकि ये है कहाँ पर, ये हमारा कहाँ पर स्थित होता है। ये स्थित होता है हमारा केरल में। पलक्कड़ का किला कहाँ स्थित है, वो स्थित है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि भोरम देव मंदिर कहाँ स्थित है। भोरम देव मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में या असम में। तो सही आंसर हमारा क्या होगा। देखिए भोरम देव मंदिर जो है हमारा है वो स्थित होता है छत्तीसगढ़ में। जबकि यहाँ पर यह भोरम देव उत्सव भी मनाया जाता है। भोरम देव मंदिर में भोरम देव उत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है। ये समर्पित किसको है, ये समर्पित हो जाता है शिव को। ये समर्पित हो जाता है जबकि है कहाँ पर, ये छत्तीसगढ़ में ये स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तलाजा की गुफा कहाँ स्थित है। तलाजा की गुफा कहाँ पर स्थित है। तलाजा की गुफा जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जा चुका है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तलाजा की गुफा कहाँ स्थित है। तमिलनाडु में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में या कोई नहीं। तो तलाजा की गुफा जो है वो हमारी गुजरात में स्थित होती है। जबकि इसके बारे में हम थोड़ा देख लें कि तमिलनाडु में बराह की गुफा है। बराह की गुफा तमिलनाडु में स्थित होती है। जबकि हम बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पे शिवखोरी गुफा है। शिवखोरी गुफा यहाँ पर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम या नाहवा शोभा। नाहवा शोभा का पुराना नाम जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका नाम है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका नाम है। और ये कहाँ पर स्थित होता है, ये सभी को पता है कि यह मुंबई में स्थित है। जबकि विशाखापत्तनम इसका सही आंसर है कहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश में स्थित होता है। ये सब कहाँ पर स्थित होता है, आंध्र प्रदेश में स्थित होता है। जबकि पारादीप की बात करें तो यह उड़ीसा में है। पारादीप उड़ीसा में है और ये पश्चिम बंगाल में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नूनमाती कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले हमें जानने की ज़रूर है कि नूनमाती है क्या। नूनमाती एक तेल शोधनशाला है। तेल शोधनशाला है। अब हम बात करें सबसे पहली तेल शोधनशाला या रिफाइनरी कब स्थापित की गई थी, तो वो की गई थी असम में स्थापित की गई थी 1801 में। कहाँ की 1801 में यह स्थापित की गई, 1801 में नहीं, यह कहाँ स्थापित की गई थी, ये 1901 में स्थापित की गई थी। कहाँ की गई थी, डिगबोई में, जो कि भारत की पहली तेल रिफाइनरी थी। जबकि इसके बाद में स्थापित जो की गई 50 साल के बाद लगभग 1951 में मुंबई में स्थापित की गई, जिसका नाम हम ट्राम्बे भी कहते हैं। मुंबई में ट्राम्बे में स्थापित की गई थी। जबकि हम देखें अगर इसका नाम, इसे हम क्या कहते हैं, बॉम्बे हाई के नाम से इसे जाना जाता है। जबकि अपने क्वेश्चन का आंसर हम देखें तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर भी असम ही होता है। नूनमाती एक तेल शोधनशाला है जो कि असम में स्थित हो जाती है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नागालैंड असम से कब अलग हुआ था। नागालैंड असम से अलग हुआ था, लेकिन कब हुआ था हमें ये बताना है। देखिए नागालैंड से अभी देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं 1960 में क्या था। 1960 में क्या था कि गुजरात और महाराष्ट्र अलग हो गए। गुजरात और महाराष्ट्र अलग हो गए थे। जबकि नागालैंड की बात करें असम से अलग हो गया 1961 में। और इसका जो ये जो है
स्थापित जो हुआ था वो हुआ था 1963 में। ये इसका गठन किया गया 1963 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। गांधी जी, खुशवंत सिंह, एस.सी. बोस या जे.एल. नेहरू। तो सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर जो है, सबसे पहली बात यह है कि ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वो भारत विभाजन के बाद भारत का जो विभाजन हुआ था वो लोग कुछ पाकिस्तान में जा रहे थे, तो उसमें ट्रेन में जब वो चढ़ गए थे तो वहाँ पे बहुत सारी मारकाट हुई थी। बहुत लोगों को जान से मार दिया गया था, किसी को घायल कर दिया गया था, बहुत लोगों को वहाँ से बुरे तरीके से मारा गया था, लूटपाट की गई थी। तो इसी पर लिखी गई पुस्तक है। ये लिखी गई थी खुशवंत सिंह ने। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक जो है वो लिखी है खुशवंत सिंह ने। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है। खैर आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ताकि आपके पास मेरी नोटिफिकेशन पहले ही आ सके और अच्छे से फ़ायदा उठा सकें। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक की बाय बाय। थैंक यू।